नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। हम लगातार दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और हम इस समय पहुंच चुके हैं। दिल्ली की एक विधानसभा सीट है ओखला, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। ओखला सीट से इस बार बसपा सुप्रीमो ने सतीश कुमार वाल्मीकि जी को मैदान में उतारा है। आज हमारे साथ हैं सतीश कुमार वाल्मीकि जी। जानेंगे क्या है यहाँ का समीकरण, कितना माहौल बन रहा है बसपा के लिए। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका देसी टीवी पर। आपका भी स्वागत मान्यवर। हम लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज हम ओखला में हैं। ओखला में बसपा का क्या माहौल है? ओखला में बसपा का बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे 60% मोमडन वोट है जी जी, और 40% बहुजन वोट है। तो जहाँ 60% मोमडन वोट है वहाँ 5 कैंडिडेट है, और जहाँ बहुजन वोट है वहाँ मैं अकेला प्रत्याशी हूँ बहुजन समाज पार्टी का। तो आप इसी से समझ लीजिए कि हमारा यहाँ से लड़ना सामने विरोधी पार्टियों के लिए चने चबाने के बराबर हो रहा है। विरोधी पार्टियों में कौन कौन सी पार्टी हैं? जैसे कि हमारे आप हो गए, बीजेपी हो गई, ठीक, एक एमएमआई हो गई, ओबीसी साहब की पार्टी है, ठीक है। एक कांग्रेस हो गई, और निर्दलीय भी खड़े हैं काफ़ी सारे। एक पार्टी का नाम भूल गए आप, नीली पार्टी एक और भी है ना, कोई है नीली पार्टी और? चंद्रशेखर आज़ाद की है उनकी पार्टी यहाँ उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन लड़ रहे हैं। नहीं मैंने सिर्फ झंडे देखे हैं उनके 2-4 जगह लगे हुए। अच्छा, हाँ, तो आपको मायावती जी ने भरोसा जताया आप पे, आखिर क्यों जताया? क्या आप लंबे समय से बसपा के साथ जुड़े हैं? हाँ, मैं बसपा का सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ठीक, और भरोसा तो मेरे पे बहन जी ने जताया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये था कि बसपा टिकट बेचने का काम करती है। जी जी, लेकिन बहन जी ने मुझे टिकट देकर, हाँ, अपने कार्यकर्ता को टिकट देकर ये साबित किया है कि बसपा जो है टिकट बेचने का काम नहीं करती। क्योंकि उसका उदाहरण स्वयं मैं हूँ, सतीश कुमार वाल्मीकि, जो मुझे टिकट देकर सम्मानित किया है बहन जी ने। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे बसपा का टिकट मिलेगा और मैं एक दिन कैंडिडेट होऊंगा, प्रत्याशी होऊंगा बहुजन समाज पार्टी का। लेकिन बहन जी का आशीर्वाद है कि मैं आज मेरे पास टिकट बहन जी का आशीर्वाद द्वारा मिला है मुझे। क्या ऐसी उम्मीद की है, क्या क्यों आप पर इतना विश्वास बीएसपी सुप्रीमो ने जताया है? कुछ तो आपके अंदर यूएसपी होगी। हाँ, मैं काफ़ी लंबे समय से पार्टी को अपना टाइम दे रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी को, और मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। जी जी, तो पार्टी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो, मेरे से पहले 2-4 लोग और भी थे लाइन में जो पैसे लेके लगे हुए थे, और पैसों का मामला चल रहा था कि हम आपको 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, आप हमें टिकट दे दीजिए। लेकिन बहन जी ने विश्वास दिलाया एक बहुजन समाज के कार्यकर्ता को कि भाई नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, जो हमारा अच्छा फेस होगा, अच्छा वैल्यू होगा, जिससे कि एक संदेश दिया बहन जी ने वाल्मीकि समाज को भी कि वाल्मीकि समाज क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से दूर है। मैं तो उनको ये वाल्मीकि समाज को संदेश दिया है कि एक वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी बनाया है ओखला विधानसभा से, एक जनरल सीट पे एक टिकट देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा संदेश है वाल्मीकि समाज के लिए भी। क्या यहाँ पर दलित मुस्लिम समीकरण आप लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि दलित मुस्लिम समीकरण हम साधने की कोशिश कर रहे हैं जी। हमारा सीधा वो है, सवाल है कि हम अपने वजूद की, बाबा साहब के सम्मान में और बीएसपी मैदान में, हम तो वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई किसी समीकरण में नहीं पड़ रहे हैं। आप वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं या बीएसपी जिसका आप जनाधार गिरा हुआ है? हाँ, बहुजन समाज पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि बाबा साहब को सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, अदरवाइज किसी पार्टी ने नहीं दिया। सब ये इनके ड्रामेबाजी हैं कि ये अब बाबा साहब करने लगे, नीले कपड़े पहनने लगे। ये दुनिया जानती है कि बाबा साहब को भारत रत्न देने वाली बहन जी थी, और बहन जी ने ये काम किया है। बाबा साहब की स्मारकें बनाई हैं जगह जगह, लखनऊ में देख लीजिए, दलित प्रेरणा स्थल देख लीजिए,
तो ये बाबा साहब हमारे हैं और हम बाबा साहब के सम्मान में मैदान में उतरे हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी बीएसपी का ग्राफ कह रहे हैं कि गिर गया, लेकिन ये जो सीट है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और चर्चा इस बात को लेकर है कि बसपा सुप्रीमो ने यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं दिया। मैं इस बात के बारे में तो यही कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी सबसे बड़े सूबे की 4 बार रही मुख्यमंत्री, उन्होंने यह संदेश देने के लिए ये संदेश दिया है कि एक वाल्मीकि को टिकट दे के जनरल सीट पे उन्होंने ये संदेश दिया है कि बहुजन समाज पार्टी टिकट बेचने का काम नहीं करती और जो सच्चा कार्य करता है उसका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जब आप डोर टू डोर जाते हैं तो मुस्लिम समाज का रुझान बीएसपी के प्रति कैसा है? मुस्लिम समाज का बीएसपी के प्रति रुझान बहुत अच्छा है, अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। ये कॉलोनी में हम जहाँ भी जाते हैं मुस्लिम समाज के साथ रहते हैं। हमारे कुछ मुस्लिम समाज के लोग अभी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आए हुए हैं यहाँ पे। हमारे नसीम भाई हैं और हमारे 2 दोस्त हैं यहाँ यहीं बैठे हुए हैं। हम कैंपिंग के साथ हमारे साथ कम से कम अगर जब 20 लोग होते हैं तो उसमें 6 लोग हमारे मुस्लिम भाई होते हैं। अच्छा अच्छा। आप जिस इलाके में अभी हैं इसे क्या कहते हैं? मदनपुर खादर। मदनपुर खादर, ये नोएडा से सटा इलाका है और दिल्ली का बाहरी पूर्वी एकदम छोर का इलाका है। जी हाँ। ये कनेक्टिविटी कैसे करेंगे? जामिया नगर भी जाएंगे और उधर ओखला भी जाएंगे, आगे वाला जो है वहाँ तक जाते हैं आप कैंपेनिंग करने? हाँ। मेरा कैंपेनिंग का तो सिर्फ एक ही इरादा है, डोर टू डोर। अच्छा। हम गरीब पार्टी हैं, चंदा लेके इलेक्शन लड़ते हैं, तो हमारा डोर टू डोर है। हमारे पास कोई गाड़ी या कोई ऐसा तो है नहीं और हम तो अपना पैरों पे विश्वास रखते हैं, अपने हाथों पे विश्वास रखते हैं और डोर टू डोर जाके लोगों को समझाने का काम करते हैं कि जैसा बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम करके दिखाया है। और मैं ओखला की आवाम से ये अपील करता हूँ, ओखला की जनता से अपील करता हूँ कि जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है, हमें जिताने का काम कीजिए और हम दिल्ली के अंदर भी वही काम करके दिखाएंगे। जब आप ये कहते हैं वोटर से तो वो क्या रिस्पांस करते हैं? हाँ, रिस्पांस अच्छा मिलता है हमें। वो कहते हैं कि अब की बार हम आपको जिताएंगे, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है वो आरोप प्रत्यारोप खेल रही है। अगर जो दोनों पार्टियों का अखाड़े में खड़ा कर दिया जाए तो एक दूसरे का वो खून कर देंगी, क्योंकि एलजी उससे लड़ रहा है और बीजेपी उनसे लड़ रही है। एक दूसरे को बहाने बना रहे हैं, काम करने को कोई तैयार नहीं है। जनता के पास तीसरा विकल्प बहुजन समाज पार्टी के सिवा कुछ नहीं है। आप तो ऐसे सीट पर हैं जहाँ पर ओवैसी साहब का प्रत्याशी है, मुस्लिम वहाँ जाएगा कि यहाँ आएगा? ये एक अलग चीज़ बात है। जब यहाँ पे केजरीवाल साहब आए थे तो यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको कोई नहीं जानता था। और हम तो एक ऐसी पार्टी रहे जो हमने काम करके दिखाया उत्तर प्रदेश के अंदर, और हमें दुनिया जानती है। बहन जी के नाम को, बहुजन समाज पार्टी को ऑल ओवर वर्ल्ड में पता है। आयरन लेडी के नाम के बारे में सब जानते हैं कि आयरन लेडी कौन है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ा बीच में हमारा ग्राफ गिरा था, लेकिन हम फिर से दोबारा से ताकत से उठेंगे और भारी बहुमत से सीटें लेके आएंगे हम। अभी मौजूदा विधायक कौन था, किस पार्टी का? यहाँ मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के थे, अहमदुल्ला खान, और अभी फिलहाल वही हैं। वही हैं। हाँ। फिर से लड़ रहे हैं? हाँ, फिर से लड़ रहे हैं दूसरी बार। लेकिन अब की बार वो जीत नहीं पाएंगे। वजह उन्होंने काम नहीं करा। भाई जब काम करते तो वो आते, पब्लिक उन्हें पसंद करती। उन्होंने काम करा ही नहीं। इस कॉलोनी के अंदर आप देखोगे, ओखला विधानसभा के अंदर अब जब इलेक्शन आया तो उन्होंने रोडें खुदवा दी हैं। अब पाइप डलवाने का काम कर रहे हैं कि ये हम काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। आपके 5 साल निकल गए। ये आपके घर पे जो रोड है जिधर से हम आए, क्या वो कूड़े का पहाड़ है या रोड? ये तो कूड़े का पहाड़ ही बना हुआ है। अच्छा। हाँ, ये तो कूड़े का पहाड़ है। और आप और जाके देखोगे राइट हैंड में तो वहाँ और भी ज़्यादा बुरा हाल है। गायों का, कूड़ों का, बच्चे, साथ में स्कूल है, बच्चे निकल नहीं सकते, माँ बाप हाथ पकड़ कर लेके जाते। बगल का स्कूल कब बना? कई लेडीज़ों को चोट लग चुकी है। बगल का स्कूल कब बना? बगल के स्कूल को बने हुए तकरीबन 8-7 साल हो गए। 8-7 साल। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं इस इलाके में? इस इलाके में बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी का, पानी का, सीवर का, स्कूल की शिक्षा का, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो जिन पे हमें काम करना है। सबसे पहले तो शिक्षा के ऊपर हम काम करना, पानी के ऊपर काम करना, सीवर के ऊपर काम करना। उनके जहाँ अपने लोग होते हैं वहाँ तो
काम करवा देते हैं, लेकिन जो जहाँ बहुजन समाज पड़ा हुआ है वहाँ वो देखते ही नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं है किसी देखिए चीज़ से। सतीश जी, यहाँ वही जीतेगा जिधर मुस्लिम जाएगा। हालांकि दलित वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाएगा, वो तो हर सीट पर है, लेकिन जहाँ कांग्रेस लड़ रही हो, AIMIM के लड़ रहे हों, आम आदमी पार्टी भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो अपने आप को अब कहाँ आंक रहे हैं? देखिए, हमारा तो सीधा सीधा सामने जो OBC साहब की जो पार्टी से खड़े हुए हैं उनसे सामना है। ये तो अब जा चुके हैं, इनको तो जनता नकार चुकी बड़ी है। खबर, आप ये कह रहे हैं ओखला सीट पर AIMIM वर्सेस BSP, ऐसा कह रहे हैं आप? जी सर, ये इन लोगों ने तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया है, इनको जनता नकार चुकी है, और आने वाले समय में देखना 8 तारीख को ये सीट से बाहर होंगे, ओखला विधानसभा सीट से। अगर ऐसा समीकरण था तो क्यों नहीं यहाँ गठबंधन कर लेते आप लोग? नहीं, हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेला, जैसा हमारा बहन जी का आदेश होगा उस तरीके से हम फाइट करेंगे। अच्छा, क्या दिल में क्या लग रहा है अभी आपको? पॉजिटिव लग रहे हैं या लग रहा है अरे यार कहाँ फंस गए? नहीं, पॉजिटिव हूँ मैं एकदम से। ये तो मेहनत है, छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझे थोड़ा नर्वस भी हूँ बोलने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता हूँ मैं, फाइट करना मुझे आता है, बहन जी ने सिखाया है मुझे, ग्राउंड पे काम करना सिखाया है। मेरे लिए सब कुछ नया हो सकता है, लेकिन संघर्ष करना मेरे लिए नया नहीं है, तो इसलिए मैं पूरी फाइट दूंगा। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। कितना साल हो गया BSP में आपको? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए जी। क्या सोच के आए थे कि चुनाव लड़ना है बसपा में? नहीं, मैं ये सोच के आया था कि मैं अब आजीवन बसपा में काम करूंगा और बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करूंगा, कार्यकर्ता बनूंगा, और मैं ये कहने का काम करूंगा कि मेरी रगों में नीला खून है। 15 साल गंवाया, क्या मिला आपको? मेरे को सम्मान मिला पार्टी में। हाँ। मेरे को 15 साल का सम्मान मिला। विरोधी कहते हैं कि डूबते जहाज पे सवारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो गलत बोलते हैं उस बात को। ये डूबता हुआ जहाज़ नहीं है। हाँ। ये तो ऐसा जहाज़ है जिसने हिंदुस्तान को एक नए मुकाम पे पहुंचाया है। अच्छा। हमारी बहन जी ने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज, आप उनको देख लीजिए। ये डूबता हुआ जो जहाज कहते हैं, जो कहते हैं, मैं उनकी बातों को मिथ्या करता हूँ। रैली वैली को लेकर क्या प्लान है? बहन जी भी दिल्ली में हैं, आकाश जी दिल्ली में हैं, क्या रैली वैली भी करेंगे आगे आप लोग? जी हाँ, रैलियाँ निकाली जाएंगी, पैदल पद यात्रा चलेंगी, डोर टू डोर करेंगे, जनसभाएं भी लगेंगी, और बहन जी का आदेश होगा उस तरीके से काम करेंगे। सुना है बहन जी की मीटिंग लगने वाली है, माननीय आकाश आनंद जी की मीटिंग लगेंगी, हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं नितिन जी, उनकी मीटिंग लगेंगी, मान्यवर हमारे जेल मंत्री रहे हैं अशोक धर्मवीर जी, उनकी मीटिंग लगेंगी। बहुत से हमारे स्टार प्रचारक हैं, वो समय समय निकाल के हर ओखला विधानसभा में जैसे वो समय देंगे, हर विधानसभा में समय देंगे। आखिरी सवाल, 5 फरवरी को क्या होगा? 5 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी का सूर्य उदय होगा और हम अच्छी वोटों से जीत के आएंगे। तो सुना आपने, ये जो इंटरव्यू है बहुत ख़ास इंटरव्यू है। सतीश जी ने साफ तौर से यहाँ पर बहुत सारी बातें कही हैं जो चौंका सकती हैं आपको। इनको उम्मीद नहीं थी इन्हें टिकट मिलेगा, और 15 साल से ये पार्टी में संघर्ष कर रहे थे, उसके लिए काम कर रहे थे, और बता रहे हैं कि यहाँ ये सीट है AIMIM BSP का पलड़ा भारी, आप ये कह रहे हैं जी। देखते हैं 5 फरवरी को क्या होता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बातचीत कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।